अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष की, जहां भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेनाओं पर भी करारा वार किया था। India will identify, track and punish every terrorist and their backers. आज ऑपरेशन सिंदूर को एक वर्ष पूरा हो गया है। 88 घंटों में ही भारत ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया था। घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान, सीज फायर मांग रहा था। 88 घंटों में ही पाकिस्तान को भारत से सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा था। आज पूरा देश भारत की तीनों सेनाओं के उस शौर्य को एक बार फिर याद करके सराहना कर रहा है, जिसने पहलगाम में बेकसूर हिंदू पर्यटकों की हत्या का हिसाब चुकता करने के लिए पाकिस्तान के पहले 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। और जब पाकिस्तान की फौज ने आतंकियों पर हमले का जवाब देने के लिए भारत की सेनाओं को निशाना बनाने की साजिश की, तो भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो या स्कैल्प मिसाइल हो, उनके प्रहार से पाकिस्तान के कई 100 किलोमीटर भीतर स्थित पाकिस्तान के एक नहीं दो नहीं लगभग 1 दर्जन एयरबेसेस और रेडार स्टेशंस को मिट्टी में मिला दिया गया। भारत ने ऐसा हवाई वर्चस्व कायम किया कि पाकिस्तान के चाहे वो F-16 हो या JF-17 या J-10C लड़ाकू विमान, ये आसमान में उड़ नहीं पा रहे थे। 10 तारीख की सुबह ये था खौफ, ये था डर, जब S-300 सिस्टम, जो भारत का S-400 सिस्टम है, उसने 300 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के एक एवैक्स विमान को गिरा दिया था। एक और एवैक्स जमीन पर ही ध्वस्त कर दिया गया था। आज पूरा देश भारतीय सेनाओं के इस शौर्य को सलाम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने अपने जो डिस्प्ले पिक्चर है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उसको बदल दिया है। आज से 10 मई तक वो डीपी जो है उसमें ऑपरेशन सिंदूर और भारत का तिरंगा, उसकी तस्वीर है, जैसा आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर हैशटैग, इसका भी प्रयोग हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 1 साल हो चुके हैं। सैटेलाइट की जो तस्वीरें सामने आई, पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। तस्वीरों ने साफ कर दिया कि भारतीय वायुसेना की जो स्ट्राइक थी पाकिस्तान के अंदर, वो कितनी घातक थी। पाकिस्तान को अपने सैन्य ठिकानों पर हुए नुकसान की मरम्मत करने के लिए औसतन 6 से 7 महीनों का समय लगा। कई जगह नुकसान इतना गहरा था कि मरम्मत के बजाय पूरी इमारत को ही गिरा दिया गया, दोबारा बनाना पड़ रहा है। जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स का जो बेस सिंध में है, भोलारी, वहां तो 1 साल बाद भी मरम्मत चल ही रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में आज भी निर्माण कार्य और तिरपाल से ढके हिस्से दिखाई दे रहे हैं। यहीं पर भोलारी में 50 से ज्यादा पाकिस्तान के सैन्यकर्मी मारे गए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मुरीद की बात करें या सक्खर की बात करें, तबाही का ऐसा मंजर था कि क्षतिग्रस्त हैंगर पूरी तरह उन्हें गिराना पड़ा। मुरीद बेस पर तो भारतीय मिसाइलों ने जमीन के नीचे अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में 3 मीटर गहरा गड्ढा खोद दिया था। रहीम यार खान बेस का जो रनवे था, भारत ने ऐसा निशाना बनाया कि दोबारा शुरू करने में 120 से ज्यादा दिन लग गए। सरगोधा, पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस, 200 किलोमीटर अंदर 2 बड़े गड्ढे भरने के लिए 3 महीनों से ज्यादा का समय लगा। नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी से सटा नूर खान, पाकिस्तान का मेन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, मुख्य इमारत को जो नुकसान हुआ, 6 महीने से ज्यादा समय लग गया। हाल ही में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस की यात्रा के दौरान यहां सुरक्षा का नया ढांचा दिखा। जेकबाबाद,
मुख्य एप्रन मौजूद जो हैंगर है, छत पूरी तरह गिर गई थी। 7 महीने में नहीं बदल पा रहा है पाकिस्तान। इससे साफ होता है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सांकेतिक हमला नहीं था, बल्कि उसने पाकिस्तान के पूरे एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमर तोड़ दी थी। 1 साल बाद भी पाकिस्तान में मरम्मत की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन सटीक हमलों ने पाकिस्तान के एयर बेसेस को कबाड़ में बदल दिया था। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो गया है। आज एक बार फिर तीनों सेनाओं ने अपनी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया को उसी तरह ब्रीफ किया जैसे पहले किया था। एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और वाइस एडमिरल एन प्रमोद ने राजस्थान के एब जयपुर में ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राष्ट्रकवि दिनकर्स वन ऑफ द पोएम्स, ओके, जब वो कहते हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध जो छद्म है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। सो यू कैन अंडरस्टैंड।